नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आमतौर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक ही मंच से भाषण देते हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन आज वायनाड में दोनों एक ही मंच पर थे। दोनों ने एक साथ सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के बारे में बताया और वायनाड के बारे में बताया। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की खासियत बताई और वायनाड के लिए वो क्या करेंगी, कैसे करेंगी, ये बताया। अपने बारे में न प्रियंका ने खुद कहा, न राहुल गांधी ने अपने बारे में कोई जिक्र किया। राहुल गांधी की एक लाइन जो थी वो बहुत खास थी। अपनी बहन प्रियंका गांधी की विशेषता बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रियंका वो है जिसने एक उस लड़की को गले लगाया जो उसके पिता को मारने के आरोप में जेल में है। नलिनी वो जेल में गई थी, मिली थी, जो कि उसके पिता को मारने के आरोप में जेल में थी और गले मिली, उस लड़की को गले लगाया और बाद में घर आकर के उन्होंने कहा कि नलिनी के लिए उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है, बेचारी जेल में है। तो ये जो भावना है, ये भावना को और कैसे सभा से जोड़ा और कैसे संविधान से जोड़ा और देश में मोहब्बत की राजनीति से जोड़ा राहुल गांधी ने, वो अद्भुत था। मैं उसी पर इस वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने भाषण की शुरुआत में ही कहा कि नरेंद्र मोदी का नाम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि एक बार प्रियंका ने नाम ले लिया है तो उनका नाम दोबारा लेने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि एक बार सिर्फ आधा नाम आता है आगे जाके, लेकिन वो दूसरे एक खास संदर्भ में आता है। उसके बाद राहुल गांधी बताते हैं कि बचपन में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों को उनके पिता ने, राजीव गांधी ने, एक एक कैमरा दिया और कहा कि फ़ोटो खींचिए और फ़ोटो एक हफ्ता बाद देखा जाएगा कि किसका फ़ोटो अच्छा है और उसको पुरस्कृत किया जाएगा। फिर वो बताते हैं कि पुरस्कार तो मैंने जीता, मतलब राहुल ने जीता, लेकिन उसके बाद मैंने कैमरा रख दिया। लेकिन प्रियंका गांधी ने कैमरा को रखा नहीं। वो 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद तक भी वो फ़ोटोग्राफ़ी करती रहीं और आज वो हमसे ज़्यादा बेहतर और अच्छी फ़ोटोग्राफ़र हैं। फिर वो फ़ोटोग्राफ़ी की बारीकियां बताते हैं राहुल गांधी और कहते हैं कि हम फ़ोटो खींचते हैं और कहते हैं कि देखिए ये किसान है। लेकिन प्रियंका जब फ़ोटो खींचेगी तो उसके व्यक्तित्व के भीतर वो जाती है। वो किसान है, लेकिन वो क्या बीमार है, क्या वो उसके घर में कितने बच्चे हैं, क्या हालत में है, कोई युवा है तो वो क्या, उसकी क्या फीलिंग है जब वो अपने माँ पिता के अस्पताल में अगर भर्ती हो और वो अस्पताल का बिल नहीं दे पा रहा हो तो उसके भीतर क्या फीलिंग हो रही होगी। तो वो प्रियंका ये यहाँ तक पहुँचती हैं वो और उसको समझने की कोशिश करती हैं। और एक बार जैसे उन्होंने कैमरा पकड़ लिया तो छोड़ा नहीं। वैसे ही वायनाड को जब वो एक बार जुड़ गई हैं तो वायनाड से वो कभी अलग नहीं होंगी। फिर राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि आप कोई भी समस्या लेके प्रियंका के पास जाएंगे तो एक भी ऐसी समस्या नहीं होगी जिसको प्रियंका गांधी ना कहेगी, सुनने से इनकार करेगी। वो उसके लिए लड़ेगी, करेगी उसके लिए। तो ये सब बताते हुए उसके बाद राहुल गांधी प्रियंका गांधी की और भी कुछ खासियत बताते हैं और तभी वो कहते हैं कि प्रियंका गांधी में वो है कि वो ऐसी बहन है जो कि वो उनके पिता की हत्या में जिसका नाम है, असैसिनेशन शब्द यूज़ किया राहुल गांधी ने, तो वो उसमें जिसका नाम है उससे जाके जेल में मिली और जेल में मिलके गले लगाया और फिर बाद में आके उसके लिए दुखी थी कि बेचारी जेल में है। तो राहुल ने कहा कि ये है प्रियंका की ट्रेनिंग कि नफ़रत का जवाब भी मोहब्बत से देना है, प्रेम से देना है। और तब वो बताते हैं कि देश में आज यही दो चीज़ों के बीच लड़ाई है, नफ़रत के बीच और मोहब्बत के बीच लड़ाई है। उद्दंडता, निरंकुशता, अहंकार और दूसरी तरफ करुणा और विनम्रता के बीच ये लड़ाई है। तब वो बताते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि प्रियंका गांधी
जो है वो मोहब्बत, करुणा और भाईचारा, सद्भाव, इसके लिए कैसे वो काम करती रही हैं। यहीं पर एक और बात वो कहते हैं कि ये बहुत ख़ास बात है राहुल गांधी की, वो ज़रूर सुनिए। वो राहुल गांधी ने कहा, यहीं पर एक बार मोदी का आधा नाम बोल लेते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं बोलते हैं, सिर्फ मोदी कहते हैं, कि नफ़रत जो है वो सिर्फ मोदी में नहीं है, नफ़रत वो सब में है, थोड़े बहुत मात्रा में सब में नफ़रत है। तो सबके दिल में जो नफ़रत है, जो द्वेष है दूसरे के लिए, जो ईर्ष्या है, इसको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, और इसकी जगह मोहब्बत, करुणा, दूसरे की मदद, परोपकार की भावना, दूसरे को सहयोग की भावना, इससे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो है, आप देखें इसको जोड़े, ये जो राहुल की लाइन है, आप देखें कि किसी के घर में किसी की हत्या हो गई तो उसके परिवार वाले क्या बोलते हैं कि जिस तरह से मेरे पति को या जिस तरह से मेरे घर वाले को मारा गया है, ठीक उसी तरह से उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए, उसको भी मार दिया जाना चाहिए। इस तरह की बदले की भावना से लोग बात करते हैं। एक के बदले 10 सिर चाहिए। पाकिस्तान के संदर्भ में एक बड़े नेता ने ये बात कही थी, तो उसके बाद वो एकदम मतलब उग्रता लोगों में और लोगों को उग्र बना देना। अभी बिहार के भाजपा के एक सांसद ने कहा कि वो अगर एक थप्पड़ मारे तो तुम सब जमा होकर के 100 थप्पड़ मारो। ये तो लोगों में और गुस्सा पैदा करना है, नफ़रत पैदा करना है। राहुल गांधी इसी को काउंटर कर रहे थे कि नफ़रत सिर्फ एक नेता में नहीं है, नफ़रत वो समाज में है, वो थोड़े बहुत मात्रा में है, कम है, लेकिन थोड़ा बहुत सब में है। तो सब जगह से वो रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति में, सिर्फ व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं है, राहुल गांधी ये कहते हैं। उसके बाद वो संविधान से भी जोड़ते हैं कि संविधान में संविधान निर्माताओं ने मोहब्बत से, प्रेम से, करुणा से, विनम्रता से, परोपकार की भावना से, दूसरे की मदद की भावना से संविधान किया। वर्षों वर्षों तक लोग जेल में रहे, भारत की आज़ादी के लिए रहे, तो वो भावना संविधान में आई, और संविधान ही हमारे देश की खूबसूरती की रक्षा करता है, हमारे देश की मजबूती देता है देश को, और हम सबको, देश के नागरिकों को अधिकार देता है, खुशहाली का, आगे बढ़ने का अधिकार देता है, रास्ता बताता है। तो संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो राहुल गांधी का ये जो भाषण है, आज का भाषण बहुत ही विशिष्ट भाषण है। उन्होंने बिना कोई इसमें माफ़ करिए उन्होंने अडानी का भी नाम नहीं लिया, कोई राजनीतिक भाषण नहीं, परिवार का रिश्ता बनाया वायनाड से। और अंत में ये कहते हुए मैं ख़त्म करूँगा कि राहुल गांधी ने खुद से बड़ा बार बार प्रियंका को दिखाने की, बताने की कोशिश की, और इसमें यहाँ उन्होंने कहा, ख़ास बात एक और कही राहुल गांधी ने कि मैं अनेक भूमिकाओं में नहीं रह सकता हूँ, लेकिन प्रियंका अनेक भूमिका निभाएगी वायनाड में रह के। कैसे? वो बताते हैं कि जैसे मैं माँ नहीं बन सकता हूँ, लेकिन प्रियंका गांधी माँ है, वो माँ की तरह वायनाड से जुड़ेगी, वायनाड के लिए वो बहन की तरह जुड़ेगी, वायनाड में किसी की बेटी की तरह वो जुड़ेगी। तो इन भूमिकाओं में वो रहेगी, वायनाड के साथ जुड़ेगी। और अंत राहुल गांधी ने, जो पहले भी वो बोल चुके हैं, उसी बात को अंत में उन्होंने दोहराया कि वायनाड इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है कि यहाँ, या सौभाग्यशाली शब्द नहीं कहा, उन्होंने कहा कि बहुत ख़ास है, वायनाड अकेला ऐसा संसदीय क्षेत्र है। ये उन्होंने कहा कि अकेला ऐसा संसदीय क्षेत्र वायनाड है जिसके दो सांसद होंगे, एक आधिकारिक होंगे, एक अनाधिकारिक होंगे, एक अनौपचारिक होंगे, ऑफिशियल और अनऑफिशियल होंगे। तो एक औपचारिक होंगे और एक जो है वो औपचारिक नहीं रहेंगे, अनौपचारिक ढंग से रहेंगे। तो वो मैं रहूँगा, तो दो सांसद वायनाड के रहेंगे। तो छोटी सी सभा थी, लेकिन सारे लोग जो है वो बड़ा गौर से सुन रहे थे। तो ये एक साथ दोनों वहाँ वायनाड में थे, और एक भिन्न तरह का नेता की तरह राहुल गांधी ने भाषण नहीं दिया, बल्कि वायनाड के बेटे की तरह, वायनाड के एक व्यक्ति की तरह वहाँ से कैसे उनका जुड़ाव है, और वो तो जोड़ लिया
दोनों भाई बहनों ने वायनाड को जोड़ लिया। वो अपनापन, वहाँ से राजनीतिक रिश्ता नहीं बना रहे हैं बल्कि पारिवारिक रिश्ता बना रहे हैं, और उसी तरह से वो भाषण भी वहाँ दे रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो ये? अगर आपने भाषण सुना हो तो, और आपकी कोई अलग टिप्पणी हो, अलग कोई आपकी प्रतिक्रिया हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।